राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ और खुश रखे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक पारिवारिक कहानी लेकर आई हूँ। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है वसीयत। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका ये एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुप्रिया जी की बड़ी बहू तेज तेज कदमों से चलती हुई उनके पास आई और एक थैले में गोभी और आलू लेकर आई थी। उन्हें टोकरी, चाकू आदि देकर बोली, मम्मी जल्दी से यह गोभी की सब्जी काट दो, आपके बेटे को ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। सुप्रिया जी बोली, यहीं रख दो बहू, अभी काट देती हूँ। तभी छोटी बहू आई और बोली कि मम्मी देखो ना, रिया की यूनिफॉर्म की सिलाई खुल गई है, आप फटाफट हाथ से टाँका लगा दो ना। सुप्रिया जी बोली, हाँ बहू अभी लगा देती हूँ, बस तुम मेरे सुई धागे का डिब्बा मेरे पास रख दो। और फिर सुप्रिया जी के हाथ मशीन की तरह फुर्ती से चलने लगे। उन्होंने फटाफट पहले गोभी की सब्जी काट कर रखी, फिर हाथ धोकर उतनी ही फुर्ती से छोटी बहू दीपा की बेटी रिया की यूनिफॉर्म की मरम्मत की। दोनों काम निपटाकर वह सुई धागे को वापस रख ही रही थी कि दोनों बहुएं बबीता और दीपा फिर से आ गईं और एक ने कटी हुई गोभी और आलू उठाए और दूसरी ने यूनिफॉर्म, और जितनी तेजी से आई थी उतनी ही तेजी से वापस चली गईं। किसी ने भी सुप्रिया जी को धन्यवाद देना तक उचित नहीं समझा। उसके बाद पहले बड़ी बहू आई और बोली, मम्मी दोपहर में यह चावल चुन देना, डिब्बे में खत्म हो गए हैं। सुप्रिया जी बोली, हाँ बेटा चुन दूंगी, तुम यहाँ रख दो चावल। फिर छोटी बहू आई और बोली, मम्मी कल मेरा व्रत है, यह कूटू साफ करके रख देना। आप तो जानती हो व्रत है कल मेरा, और व्रत के दिन कितना बुरा हाल हो जाता है मेरा। हाँ बहू तुम चिंता मत करो, मैं सब कर दूंगी। इसी तरह दोनों बारी बारी से आईं और सुप्रिया जी को दोपहर में मिलने वाले थोड़े से आराम के टाइम की भी बुकिंग करके चली गईं। सुप्रिया जी के पति मनोज जी के देहांत के बाद से सुप्रिया जी घर की केंद्र बन गई हैं। मनोज जी जीते जी एक अच्छा काम कर गए कि घर सुप्रिया जी के नाम कर गए। दोनों बेटे और बहू ने हॉल के दोनों तरफ बने दो दो कमरों में अपनी गृहस्थी धीरे धीरे अलग कर ली थी। बीच में बने बड़े से हॉल के सामने की तरफ मेहमानों के आने जाने के लिए एक ड्राइंग रूम है, और वहीं पीछे की तरफ एक बड़े से दीवान के इर्द गिर्द सुप्रिया जी की दुनिया है। ड्राइंग रूम और सुप्रिया जी की दुनिया के बीच एक बड़ा सा खूबसूरत सा पर्दा लगा हुआ है। अब देखो कि सुप्रिया जी को नाश्ता और खाना कैसे मिलता है। सुबह की चाय और नाश्ता सुप्रिया जी को बड़ी बहू के घर से मिलता है और शाम का छोटी बहू के घर से, और इन सब के बदले सुप्रिया जी बैठे बैठे ही दोनों बहुओं के कितने ही कामों को करती रहती हैं। और बाकी सुप्रिया जी की पेंशन आती है जो उन्हीं की दवाइयों और कुछ खर्चों में काम आ जाती है। सुप्रिया जी की एक अलमारी और एक बड़ी सी पेटी है जो लॉक रहती है, और चाबी हमेशा उनकी कमर में रहती है। बहुओं को यह भी लगता है कि पता नहीं अलमारी और पेटी में ऐसा क्या रखा है जो वह उन्हें नहीं दिखाती। कई बार उन लोगों ने कोशिश भी की, मम्मी इसमें आपने क्या रखा है ये तो बताओ। तब सुप्रिया जी हमेशा टाल जाती थीं कि जब वक्त आएगा तब दिखा दूंगी। सुप्रिया जी के पास एक छोटा सा कीपैड वाला फ़ोन है जिससे वह कभी कभार अपनी बेटी से बात कर लेती थी। ऐसा शायद ही कोई दिन जाता होगा जिस दिन वह दोपहर को आराम कर पाती हूँ, नहीं तो दोनों बहुएं कोई ना कोई काम दे ही जाती थीं। सुप्रिया जी अपनी दोनों बहुओं के सारे काम बहुत खुशी खुशी करती, कभी उन्हें मना नहीं करती थीं, लेकिन उसके बाद भी दोनों बहुओं को चैन नहीं था। वह उन्हें परेशान करती ही रहती थीं। घर में कोई अच्छी चीज़ बने तो उसे छुपा देती थीं और उन्हें कई बार बासी खाना भी दे देती थीं, लेकिन उनके पोते पोती उनसे बहुत प्यार करते थे, और जब भी कुछ अच्छा बनता था तो वह छुपाकर अपनी दादी के पास ले आते थे और उन्हें खिला देते थे। यह देखकर सुप्रिया जी को दुख होता था कि घर में चीज़ बनी होने के बावजूद उनकी बहुएं उन्हें नहीं देती थीं और उनसे सारे काम निकलवाती थीं, फिर भी वह कुछ नहीं कहती थीं और उनके सारे काम कर देती थीं। लेकिन बूढ़ी हड्डियां हैं, कभी तो जवाब दे ही देती हैं। उनके बेटों को भी ज़्यादा मतलब नहीं था, वे लोग तो सुबह चले जाते और शाम को लौटते थे। कभी कभी तो उन्हें अपने बेटों की शक्ल देखने को भी नहीं मिलती थी।
वह अपने बेटे और बहू की हरकतों से परेशान हो चुकी थीं। फिर एक दिन उन्होंने कुछ सोचा और फिर शाम के समय घर पर वकील साहब पधारे। बेटे तब तक ऑफिस से लौटे नहीं थे। वकील साहब को देखकर दोनों बहुओं के मन में खलबली मच गई कि वकील साहब क्यों आए हैं। इतना तो समझ ही गई थी कि माँ ने उन्हें बुलाया है, पर क्यों, यह सोचकर वह बेचैन हो रही थी। इसी चक्कर में दोनों बहुएं जल्दी जल्दी अपने किचन से चाय नाश्ता बनाकर ले आईं और सुप्रिया जी और वकील साहब के पास आकर बैठ गईं और वकील साहब की आव भगत करने लगीं। थोड़ी देर बाद वकील साहब ने दोनों बहुओं से वहाँ से चले जाने का अनुरोध किया और फिर हॉल के दोनों दरवाजे दोनों बहुओं की तरफ से बंद हो गए। अब दोनों बहुएं बाहर बेचैन होकर चहलकदमी कर रही थीं कि अंदर पता नहीं क्या बात हो रही है। उन्हें डर था कि सुप्रिया जी अपनी जायदाद यानी अपना घर किसी एक बहू के नाम ना कर दें। दोनों को ही डर था कि कहीं दूसरे के नाम ना कर दें। जब तक वकील साहब अंदर रहे, दोनों बहुएं बाहर बेचैनी से चहलकदमी करती रहीं। लगभग 15 मिनट बाद दरवाजे खुले और वकील साहब कमरे से बाहर निकल आए। अब अंदर सुप्रिया जी सोफे पर बैठी हुई मुस्कुरा रही थीं और दोनों बहुएं भागकर वकील साहब के पास गईं और उनसे पूछने लगीं कि आपकी मम्मी जी से क्या बात हुई। तब वकील साहब ने जो कुछ भी कहा उसे सुनकर दोनों हैरान रह गईं और फिर उन दोनों के व्यवहार में ऐसा परिवर्तन आया जिसे देखकर कोई भी हैरान रह जाता। अगले दिन से घर का माहौल ही बदल गया था। सुबह के समय सुप्रिया जी को जो चाय सबसे आखिर में दी जाती थी वह आज सबसे पहले दी गई और साथ में बिस्किट नमकीन भी। नाश्ते और खाने में उन्हें बढ़िया से बढ़िया गरम गरम खिलाया गया। जो नाश्ता उन्हें सबसे बाद में मिलता था वह अब सबसे पहले गरम गरम खिलाया जाने लगा। दोपहर में जैसे ही सुप्रिया जी खाना खाकर आराम करने लगीं तो छोटी बहू तुरंत आकर उनके पैर दबाने लगी और बड़ी बहू मन महसूस कर रह गई। लेकिन वह भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। शाम को वह भी सुप्रिया जी के सर में तेल लगाने के बहाने पहुंच गई और उनकी ढंग से मालिश की। सुप्रिया जी यह सब देखकर बहुत खुश हो रही थीं। उन्हें अपने फैसले पर बहुत गर्व हो रहा था। यहाँ तक कि शाम को भी दोनों बहुएं अपनी अपनी किचन से गर्मा गर्म खाना बनाकर लाईं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वकील साहब ने ऐसा क्या कह दिया जो दोनों बहुएं एकदम से बदल गईं। तो सुनिए, उस दिन वकील साहब ने जाते जाते दोनों बहुओं से कहा, सुप्रिया जी ने अपनी वसीयत बदल दी है। आप दोनों को तो पता ही है कि यह घर सुप्रिया जी के नाम है। पहले की वसीयत के हिसाब से उनके बाद यह घर दोनों भाइयों को आधा आधा दिया जाता, लेकिन अब उन्होंने फैसला किया है कि जो भी बहू बेटा उनकी सबसे ज़्यादा सेवा करेंगे यह घर वह उसी को दे देंगी। साथ ही उनके पास बक्से में रखे हुए जो भी गहने और रुपए हैं वह भी सब अपनी सेवा करने वाले बहू बेटे को ही देंगी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये था दोनों बहुओं के बदलने का कारण। और अब सुप्रिया जी बहुत आराम से रहने लगी थीं। कोई भी बहू उनके पास एक भी काम लेकर नहीं जाती थी, बल्कि उनकी पूरी तरह से सेवा करती थीं। अगर एक बहू किसी काम को करने पहुंच जाती तो दूसरी बहू भी मौका देखकर तुरंत उनका कोई दूसरा काम करने पहुंच जाती थी। अब सुप्रिया जी की जिंदगी चैन से गुजर रही थी। तो दोस्तों, सुप्रिया जी का फैसला आपको सही लगा या गलत, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।